चलिए आगे बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि पहला इसका आपको पहले ही बता दिया गया है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन 26 और 91। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पे बात किया जा रहा है पूर्णांकों, जो पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, मतलब एक जोड़े के रूप में जो लिखे गए हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। हाँ, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आगे कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ध्यान दीजिए, पहले हम इसकी एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम जो पूछा जा रहा है प्रश्न में, पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल। अब बात करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब ये हुआ 26 और 91, ये दो संख्याएं हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना यानी गुणनफल वो बराबर होना चाहिए। जो आप एचसीएफ निकाल लेंगे और एलसीएम निकालेंगे, उनका आपस में गुणा करेंगे तो ये दोनों चीज बराबर आना चाहिए, ये आपको जांच करनी है। पर चलिए बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। पहले देखिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए 26 का हम गुणनखंड करेंगे। ये रफ कार्य समझ लीजिए, 26 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 3 6, यानी कि 13 1 के 13। इसका जो 26 का जो गुणनखंड आएगा 2 गुणे 13 आएगा। ये मान के चलिए ये रफ कार्य करेंगे, ये रफ में इसका आवश्यकता नहीं लिखने की। 91 का जब करेंगे गुणनखंड, ये 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। अभाज्य संख्या के विषय में आपको सोचना है। ये अभाज्य संख्या आगे 3 से 3 त्रिक करो, ये भी नहीं कटेगा 3 से, आगे 6। देखिए पहले नंबर तो 2 से ढूंढना है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, हमें अभाज्य संख्या वाला हम क्वेश्चन पीछे पढ़ के आए हैं। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, आगे 4 ढूंढने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये भाज्य संख्या है। 6 ढूंढने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भाज्य संख्या है। हाँ आगे आता है 7, क्योंकि 2 से नहीं कैंसिल हो रहा है, 3 से नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 4 और 6 की ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ये दोनों भाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे, वहां से हम क्या एचसीएफ निकालेंगे। चलिए पहले 7 से देखा जाए, 7 1 के 7, 2 बचेगा, 7 3 21, ये कट जाएगा। उसके बाद खुद ये 13 संख्या 13 से ही कटेगी। ये कह सकते हैं 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 7 गुणे 13 आया। चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ ध्यान दीजिए, एचसीएफ आपको निकालना कैसे है। एचसीएफ ऐसे निकाला जाएगा इसमें, जैसे दो संख्याएं दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ की बात करें जो कॉमन होता है, यानी कि दोनों संख्याओं में होगा,
जो उभयनिष्ठ हो दोनों संख्याओं में, वो हमारा एचसीएफ हो। दोनों संख्याओं में क्या है कॉमन भैया, 13 कॉमन है, तो हम कहेंगे एचसीएफ आपका निकल के आएगा 13। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम, हाँ एलसीएम के लिए, हाँ जो कॉमन मिलेगा उसको तो आपको लिखना ही लिखना है, जो कॉमन मिलेगा उसको आपको लिखना है। हाँ उसके अलावा जो भी संख्याएं बचेंगी उसको भी साथ में लेके चलना है। यानी देखिए कॉमन मिल रहा था 13 ले लिए, अब गुणे 2 बच रहा है 7 बच रहा है, यानी कि 2 गुणे 7, ये आपका ये एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाई करिए इसका, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26 गुणे 7, बाकी आप तीनों को एक साथ में गुणा करके लिख सकते हैं, हम एक एक करेंगे आसान रहेगा ताकि 7 6 42 करे हुआ 4 हासिल लगा, 7 दूनी 14 14 4 18, इसका एलसीएम जो निकल के आया 182 आया, ये एचसीएफ और एलसीएम निकला। अब बात करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, फार्मूला लिखेंगे, जांच के लिए, क्योंकि जांच भी करनी है, जांच के लिए हम जानते हैं फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमारा होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्या कौन सी भैया, दो संख्याएं आपका 26 और 91 है, यानी कि 26 गुणे 91, ये दोनों संख्याएं आपस में गुणनफल हो गया बराबर। एचसीएफ एलसीएम हम निकाल चुके हैं, एचसीएफ आपका 13 आया है गुणे एलसीएम जो निकला है वो 182, इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 26 91 मल्टीप्लाई करना है, 13 182 करना है। चलिए 26 91 मल्टीप्लाई करते हैं, 91 गुणे 26, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, 6 1 के 6 6 9 54, 2 1 के 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13, ये 23 66, इसका मल्टीप्लाई किए 23 66 आया। इसी प्रकार हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 182 गुणे 13 का, 3 दूनी 6 3 6 18, एक कैरी हुआ, 3 1 के 3 1 4, 1 2 के 2 1 8 8 1 1 के 1, यानी कि 6 4 2 3 दूनी 6 3 6 18, उसके बाद 3 सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, 3 दूनी 6 8 3 24, 2 कैरी हुआ, 3 दूनी 6 6 2 8, 8 3 24, तो मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 182 गुणे 13, 3 दूनी 6 3 3 8 24, 2 3 1 के 3, सॉरी यहाँ हम 2 कर रहे थे, 3 1 के 3 2 5, 1 2 के 2 1 8 8 182, 6 4 2 6 8 5 13, ये 2 23 66, ये बराबर 23 66। इस सत्यता की जांच में, मतलब जांच के लिए दो संख्या गुणनफल आपस में और एचसीएफ एलसीएम आपस में बराबर आया, ये था दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इसी आगे संख्या है दूसरा आपका 510 और 92, इन संख्याओं में देखिए 510 और 92। चलिए 510 का पहले गुणनखंड करते हैं, पहले
510 का गुणनखंड जब करोगे, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से 3 8 24, 3 पच्चे 15, 5 से 5 छक्के 5, 5 सत्ते 35, 17 इक्के 17, यानी इसका गुणनखंड किया गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आएगा। इसी प्रकार 92 का करिए, 2 से 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 इक्के 23, यानी कि 92 का जब गुणनखंड करते हैं हम, ये आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 23। चलिए अब यहाँ HCF और LCM निकालते हैं, जैसे पीछे क्वेश्चन में निकाला गया। HCF की बात करते हैं, जो कॉमन वैल्यू हो गई। कॉमन वैल्यू दोनों क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 2 दिख रहा है, इनमें से एक संख्या लिखी गई जो कॉमन लिखा, इसके बाद कोई कॉमन दिख रहा नहीं, कोई कॉमन नहीं। HCF की बात करें 2 आएगा। LCM जो कॉमन मिला है उनमें से एक संख्या आपको लिखना है, केवल 2। उसके बाद जो बचा है संख्या, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 17 बचेगा, 2 बचेगा, उसके बाद 23 बचेगा। ये कुछ संख्या बड़ी है। अब HCF और LCM निकाल लिए हैं, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल देखना है। दोनों संख्याओं की यानी कि 510 गुणे 92, ये गुणनफल है इनका। आपस में गुणनफल लिखेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा। इसको पहले तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। संख्या आएगी क्या, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये 30 मिला, ये 30 आया तो 17 त्रिक 51, ये 0 बढ़ गया, 510 गुणे 2 गुणे 23 मिलेगा। इसके आगे हल करते हैं, 23 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, 51 गुणे 23, 3 इक्के 3, 3 पच्चे 15, 2 के 2, 5 दूनी 10, 3 5 2 7, 1 1, 11 73, यानी कि 11 73, ये 0 बच गया, इसका मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ एक 0 बचेगा। अब गुणे 2 बच रहा है आपके पास, ये 2 भी बच रहा है। इसके आगे 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई हो 0, 2 तिहाई 6, 2 से 14, 2 1 2 1 3, 2 1 2, 23 460, 23 460, ये कुछ मल्टीप्लाई गलत हो रहा है। तेईस 460, एक मिनट का आंसर देखते हैं। नहीं ठीक है, 23 460 ही आएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। सही है, दो संख्याओं का गुणनफल आपस में अब बराबर आपका आगे है, ये 2 HCF आया गुणे LCM। LCM की बात करें तो 23 460, 23 460 ये संख्या प्राप्त हुई। चलिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का गुणा 0 में 0 हुआ, 2 6 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 चौक 8, 1 9, 1 कैरी हुआ था, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46 920। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 46 920 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी देखें 46 920 आएगा, ये जांच के लिए है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीन 336, इसके बाद
और 54। चलिए इनका पहले 336 बराबर इनका गुणनखंड किया जाए। 336 का जब गुणनखंड करोगे 2 से कटेगा, 2 एक के 2, 2 छन 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 3 7 21, 7 एक के 7, यानी कि इसका गुणनखंड किए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 1 बार 2 गुणे, उसके बाद 3 और 7, 3 और 7 आएगा। आगे 54 का करते हैं। 54 का जब फैक्टर किया जाएगा यानी गुणनखंड किया जाएगा, 2 चौका 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एक के 3, ये 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एक के 3, सही है। चलिए अब एचसीएफ की बात करें। एचसीएफ के लिए कॉमन वैल्यू देखिए, कॉमन क्या है दोनों में, ये 2 मिलेगा, ये एक बार 3 मिलेगा, यानी कि बात करें ये एक बार 2 मिल सकता है, ये एक बार 3 मिल सकता है, यानी कि 3 दूनी 6। इसके एचसीएफ की बात करें 6 आएगा। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम जो आपका निकल के आएगा, जो कॉमन मिला है उसको तो आपको लिखना ही है, ये पहले ही बता गया, ये 3 लिखना है, ये 2 3 लिखने से अच्छा है ये 2 3 मिलेगा तो अच्छा है, डायरेक्ट 6 ही लिख देते हैं। फिर आपके पास 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 ही बचेगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 मिलेगा, ये बचेगा। आगे देखो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 छन 48, चलिए इसको 6 से कर देते हैं, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 8 9 72, इसके आगे 6 दूनी 12, फिर 2 हासिल लगा 1, 6 7 42, 1 43, 432, ये 432 निकल के आया इसका एलसीएम। अब बात करते हैं दो संख्याएं, 336 गुणे 54 और आगे 432 गुणे 6, यानी कि एचसीएफ आपका 6 है, उसका एलसीएम 432 है, ये मल्टीप्लाई करना आपको। चलिए पहले इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोटी संख्या है बड़ी संख्या, छोटी संख्या मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18, ये 19, उसके बाद ये करीब होगा 6 चौक 24, 1 25, 25 92 आएगा, 25 92। सॉरी ध्यान दीजिए, हमने यहाँ एक संख्या छोड़ दिया है, यहाँ जो 7 बचा है इसमें एलसीएम में भी 7 आएगा, इसको लिए ही नहीं है, यानी ये गुणे 7 आएगा, यहाँ पर 7 का भी मल्टीप्लाई होगा, इसको 7 का भी गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा 1, 7 त्रिक 21, 1 22 की 2, एक कैरी हुआ, सॉरी 2 कैरी होगा, 7 चौक 28, 28 2 30, 30 24 आ गया, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30 24, 30 24। देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 18, 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 184, इसका जो 18 184 मल्टीप्लाई फिर से करते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 4 आएगा, 18 144, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे दो संख्या गुणनफल का, ये भी 18 144 आएगा, ये जांच के लिए है।
ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दें, HCF और LCM निकालना है आपको। पहले क्वेश्चन इसमें देखते हैं, आपको संख्या दिया गया है 12, 15, 21, यानी कि 12, 15 और 21 तीन संख्याओं पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड बार बार बताया गया, आपको भाज्य संख्या के विषय में नहीं सोचना है, केवल अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17 इन संख्याओं से ये संख्याएं कटेंगी। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF या LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो वही गुणनखंड यानी कि फैक्टर किया जाएगा। ये भाग विधि से नहीं लगाना है, आप ऐसे भाग कर दिए HCF या LCM निकाल दिए, ऐसे इथ मेथड से नहीं पूछा गया है, क्योंकि जो विधि आपसे पूछा जाएगा वही विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तभी एग्जाम में आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। हम भाग विधि से HCF और LCM नहीं बताएंगे। चलिए कैसे निकालेंगे? ये 12 है, 12 का पहले हम गुणनखंड करते हैं। जो 12 का गुणनखंड इस प्रकार करोगे, 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा, यानी 12 का 2 गुणे 3 आएगा। छोटी संख्या है, इसको बार बार काटने से अच्छा वैसे ही लगभग याद रहता है। ये आएगा 3 गुणे 5, क्योंकि 3 से और 5 से ही कटेगी ये। 21 को देख लेते हैं, 21 आएगा 3 गुणे 7, यानी कि 3 7 21। अब चलिए बात करते हैं HCF और LCM। यहाँ निकालते हैं HCF की बात करें, जो कॉमन वैल्यू होगी, जो तीनों में मौजूद होगी। अभी 2 संख्या थी, हम 2 में देख रहे थे, अब यहाँ 3 संख्याएं हैं, तो हम 3 संख्याओं में देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ हो तीनों में और जो कॉमन हो, यानी कि अब तीनों में उभयनिष्ठ का मतलब ये 3, ये 3, ये 3 मतलब तीनों में है, तो हम कह सकते हैं HCF हमारा 3 आएगा। अब बात करते हैं LCM की। LCM की बात करें, जो कॉमन मिला है उसको तो पहले आप लिखिए, 3 को गुणे, उसके बाद संख्याएं क्या छूट रही हैं, 2, 2, 5, 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ये संख्याएं छूटेंगी। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि गुणा कीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 25 60, 60 गुणे 60, इसका आप गुणा कर दीजिए। ये 0 बढ़ा दीजिए, 0 ऐसे आएगा, 7 6 42, यानी कि जो LCM निकल के आएगा वो 420 निकल के आएगा। कुछ इस प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में जो संख्या दिया गया है 17, 23 और
29। देखिए इसमें जो संख्याएं दी गई है ना, पहले इनका गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने का मतलब ये अपने आप में खुद अभाज्य संख्या है, ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। यानी कि 17 खुद 17 से ही विभाजित होगा, यानी कि इसका जो गुणनखंड आएगा वो 17 ही आएगा। 23 का गुणनखंड जब करोगे, 23 का गुणनखंड करोगे खुद 23 ही आएगा। ऐसे 29 का गुणनखंड करोगे खुद अपने आप में 29 आएगा। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए किसी संख्या में, दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो रही है, मतलब आपको नहीं मिल रही है, यानी कि उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में अगर कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, उस स्थिति में हमें जो HCF मानना है वो 1 मानना है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए आप अगर 1 का गुणा यहाँ कर दे 17 के 17 ही कहलाएगा, यहाँ भी 1 करे फिर भी 23 कहलाएगा, 1 करे फिर भी 23 कहलाएगा। अब इस स्थिति में कह सकते हैं 1 तीनों मिल रहा है। अगर 1 तीनों मिल रहा है तो HCF हमारा 1 होगा। इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा उस स्थिति में HCF आपको 1 लेना है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम देखिए जो छूटेगा, अब एक तो तीनों मिला उसको ले लिए, अब यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता भी नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे वही संख्या प्राप्त होगी। अब बचेगा आपके पास 17 गुणे 23 गुणे 29, कुछ संख्या बड़ी है, एक एक संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए पहले हम गुणा करते हैं उन 17 गुणे 23 की। 3 7 21, 3 1 के 3 2 5, यानी कि 17 3 51। इसके बाद ये 2 7 14, 2 के 2 1 3, 1 आ जाएगा, 5 4 9 3, 391। वैसे भी कर सकते हैं 17 3 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 दूना 34, 34 से 5 39, ये संख्या गुणे 29, ये संख्या बची अभी। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 391 गुणे 29, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 के 9, 9 9 81, 1 हासिल लगा 8, 9 3 27, 27 से 8 जोड़ेंगे तो 35 प्राप्त होगा, 2 1 के 2, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 9 ऐड करिए 2 1 3,